नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम बात करने वाला है यूरोप के साइकिलिंग रेवोल्यूशन के बारे में। तो कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन की वजह से यूरोप में लोग अब साइकिल से ही कम्यूट कर रहे हैं। कुछ शहरों में तो लोगों की आबादी से साइकिल की आबादी ज्यादा है। तो ये कौन से मुल्क का शहर है एंड इवेंचुअली बाकी भी मुल्क अब साइकिलिंग एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अपना रहे हैं। क्या क्या लेटेस्ट अपडेट्स एंड डेवलपमेंट्स निकल के आ रहे हैं यूरोप के मेजर सिटीज को लेके, इसके बारे में हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो आते ही सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये साइकिलिंग के रेवोल्यूशन का मुद्दा आखिर कहां से पनप रहा है। एज यू गाइस नो, वी आर इन द मिड्स ऑफ पेंडेमिक, है ना। कोविड के चलते पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट सभी धंधे बैठ गए एंड सबसे ज्यादा मार ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ने खाई है। क्योंकि अगर लोग बाहर ही नहीं निकलेंगे तो गाड़ियों की या बसेस की जरूरत क्यों। मोर ओवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस, मेट्रो वगैरह, इनमें तो लोग अब जाने से ही कतरा रहे हैं। बट देन लॉकडाउन्स पूरी दुनिया में उठ गए। कुछ कुछ जगह पे ऑफ कोर्स लॉकडाउन्स है, स्पेसिफिकली अगर हम रीजनल लॉकडाउन्स की बात करें, लेकिन थोड़ा सा उसमें भी सरकारों ने रिलैक्सेशंस लाया है क्योंकि इकोनॉमी चलनी चाहिए भाई। गरीब और गरीब हो रहा है। खैर ये तो अलग ही मुद्दा है, बट आज के टाइम में दिस पेंडेमिक हैज लेड अस टू इनोवेट। दिस पेंडेमिक हैज लेड अस टू कम अप विद आइडियाज व्हिच आर क्लीन एंड इको फ्रेंडली। सेम चीज यूरोप में हो रही है। रोमानिया के बुकारेस्ट से लेकर बेल्जियम के ब्रजल्स तक, या पोर्चुगल का लिस्बन से लेकर फ्रांस के लियोन तक, हर जगह कोविड फैला हुआ है। तो इसके चलते लोगों के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना बहुत मुश्किल हो रहा है, especially if we talk about people taking public transport। तो इसीलिए यूरोप आज की तारीख में बेशुमार पैसा अपनी साइकिलिंग इंडस्ट्री में लगा रहा है ताकि कम से कम लोगों के लिए कम्यूट करना आसान हो जाए। साइकिल क्या ही है, दो पहिया और एक सीट है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे लोग एक साइकिल पे बैठ के कम्यूट कर सकते हैं। एक ही बंदा या बंदी इस साइकिल को चलाती है, या मैक्सिमम यहाँ पे एक सीट होगी या यहाँ पे कार्गो होगा, यानी ट्रॉली टाइप कार्गो। तो मोटा मोटा दो लोग साइकिल पे सेफली कम्यूट कर सकते हैं। जब से पेंडेमिक आया है मार्च के आसपास, तब से यूरोप ने बेसिकली 1 बिलियन यूरोस यानी करीब 1.1 बिलियन डॉलर्स का पैसा साइकिलिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर दिया है। करीब 2300 किलोमीटर तक नए बाइक लेन्स बना दिए गए। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। दुनिया भर की सरकारें साइकिलिंग में इतना इन्वेस्ट कर रही है कि ये एक शानदार ग्राफ निकल के आता है कि प्रति व्यक्ति पर कितना यूरो साइकिलिंग के फंडिंग पे खर्च किया जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स इन सब चीजों में सबसे ऊपर एक ना एक नॉर्डिक कंट्री तो आती ही है। तो इसमें अभी एक फिनलैंड निकल के आई है जहां पे अप्रोक्सीमेटली 7.76 यूरो पर पर्सन की स्पेंडिंग सरकार कर चुकी है। देन वी हैव इटली जो कि है 5.04 यूरो पर पर्सन। फिर आता है फ्रांस विद 4.91 यूरो पर पर्सन। एंड इस लिस्ट में सबसे लास्ट में आता है पोर्चुगल जो है 0.29 यूरो पर पर्सन। तो ये इतना पैसा किस तरीके से स्पेंड किया जा रहा है एंड इसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या निकल के आ सकते हैं। तो हम बेसिकली ये चार मेजर यूरोपियन सिटीज के बारे में जानेंगे कि वहां पे क्या हो रहा है। सबसे पहले आते हैं फ्रांस पे। फ्रेंच गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी में बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रही है, प्रिसाइजली इन साइकिल्स। रूई दे रिवोली जो कि फ्रांस का सबसे बिजिएस्ट स्ट्रीट रहता है, यानी बहुत लोग, बहुत गाड़ियां रहती है, वहां पे कुछ कुछ हिस्से अब बिल्कुल कार फ्री हो चुके हैं। जैसे कि आप ये यहाँ पे देख सकते हो, ये रूई दी रिवोली है। एकदम साफ एंड सन्नाटा लग रहा है क्योंकि पहले ऐसा दृश्य देखना मतलब ना के बराबर ही था। ये देखिए, ये स्ट्रीट पहले ऐसा था, इतनी गाड़ियां थी। एंड अब ये देखो, साइकिल के आने के बाद गाड़ियां कम हो गई है और सो टू से कोविड के आने के बाद गाड़ियां कम हो गई है। इनफैक्ट यहाँ पे ही कुछ कुछ जगहों पे आजकल कार दिखती ही नहीं है। तो जब से लॉकडाउन अनाउंस किए गए थे एंड जब से पेंडेमिक चारों ओर फैल चुका था, तब भी ही उसी दौरान फ्रेंच गवर्नमेंट ने मोटा मोटा 20 मिलियन यूरो साइकिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर दिए थे। एंड इसके चलते एक तरीके का रेवोल्यूशन ही आ गया इस शहर में। अकेले पेरिस शहर में ही साइकिलिंग करीब 27% से बढ़ चुका है अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो आप ये तस्वीर में देख रहे हो कैसे चीजें बदलते हुए दिख रही है। गाड़ियों के साथ अभी साइकिल भी दिख रहा है। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ है? ये सब इसीलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि सरकार ने, यानी फ्रेंच गवर्नमेंट ने, साइकिलिंग रिपेयर्स के लिए तक सब्सिडी देना स्टार्ट कर दी है। करीब 50 यूरो पर बाइक तक के रिपेयर्स
गवर्नमेंट बेयर कर देगी। तो इससे अब रिपेयर शॉप्स के धंधे ऊपर उठ गए। साइकिल रिपेयरिंग के लिए लोग इतने ज्यादा आगे बढ़कर आ रहे हैं कि साइकिलिंग रिपेयरिंग कंपनीज ने एक्चुअली लोगों को हायर करना स्टार्ट कर दिया है ताकि वो डिमांड पूरी मीट कर पाए। शॉर्टेज ऑफ लेबर हो नहीं। इनफैक्ट कुछ कुछ साइकिल रिपेयर बिजनेसेस ने तो एक्सपैंड करने का भी निर्णय लिया है। आप बात समझे, पेंडेमिक के दौरान बिजनेस एक्सपेंशन एंड हायरिंग, जहां पे बाकी के कंपनीज लोगों को निकाल रही है, बिजनेस एक्सपैंड करने से कतरा रही है, एंड यहां पे ऐसे धंधे उठ के आ रहे हैं। सो दिस इज अ बिग डील, राइट? एंड फ्रेंच गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज्यादा निकल के आ रहा है। उन्होंने साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए वहां के लोगों के लिए साइकिलिंग ट्रेनिंग भी फ्री कर दी है। वहां के ट्रेनिंग स्कूल्स में कोविड के दौरान साइकिल की ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन अब डबल हो चुकी है। तो आप जैसे ही मोहतरमा को देख रहे हो, एक ऑनेस्ट एक्सीडेंट हुआ है इनसे, तो ऐसे लोगों के लिए साइकिलिंग लेसन्स फ्री में दिए जा रहे हैं। आज के टाइम में लोग इतने गाड़ियां चलाने से यूज्ड टू हो गए कि नॉर्मल टू व्हीलर साइकिल भी चलाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसमें बेशक फ्रेंच गवर्नमेंट को तो प्रशंसा करनी बनती है। दे हैव रियली डन अ गुड जॉब। And by the way, this mode of transport is actually getting serious. There have been instances where people are pulled over for running red lights and cycling with headphones. यानी साइकिल से सिग्नल तोड़ने पे लोगों के चालान कट रहे हैं, एंड जो लोग हेडफोन्स पहन के साइकिल चला रहे हैं उनको भी अच्छा खासा फाइन बैठ रहा है। तो ये हमारे नॉर्मल ट्रैफिक रूल्स के इंक्लिनेशन की तरफ जा रहा है कि नहीं? लेकिन अभी भी इतना ट्रैफिक के रूल्स क्लियर हुए नहीं है अगर हम बिग पिक्चर देखें तो। बिकॉज इट्स स्टिल नॉट क्लियर इन फ्रांस हु हैज द राइट ऑफ वे, यानी किसका पहला हक है सड़क पर आगे बढ़ने का, गाड़ी का है या साइकिल का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेडेस्ट्रियंस का पहला हक है, अगर हम पेडेस्ट्रियंस एंड कार की बात करें तो फिर इस केस में, साइकिल के केस में किसका राइट बनता है, कार का बनता है या साइकिल? सो इट्स स्टिल अनक्लियर। शायद आने वाले टाइम में ये इश्यू सॉल्व हो जाए। अगले शहर पे आते हैं, इटली के जाने माने मिलान शहर पे। मिलान बाय द वे इटली का सबसे पोल्यूटेड सिटी है इन टर्म्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एंड कोविड के दौरान ये उन पहले कुछ चंद शहरों में से थे जिसने साइकिलिंग का इस्तेमाल करना शुरू किया था इन ऑर्डर टू कम्यूट। तो इसमें लोगों ने सबसे पहले अपनी तरफ से पहल की थी। मिलान की सरकार साइकिलिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए अब तक करीब 150 मिलियन यूरो का खर्चा कर चुकी है, एंड करीब 500 तक की सब्सिडीज अपने सिटीजन्स को देगी इन केस एनीवन इज विलिंग टू बाय अ न्यू बाइक और एन ई स्कूटर। बट फिर भी ये साइकिल पार्ट्स की पॉपुलैरिटी मिलान में अच्छे से बढ़ चुकी है। वहां पे साइकिल्स की इतनी डिमांड बढ़ गई है कि नई साइकिल्स को खरीदने के लिए नंबर लगाने पड़ रहे हैं। डिलीवरी टाइम बढ़ चुका है। मतलब कहा गाड़ियों के लिए वेट टाइम लगता था, और अब आज के टाइम में साइकिल के लिए वेटिंग टाइम लग रहा है। इमेजिन। इवन फॉर दैट मैटर रिपेयरिंग, साइकिल की रिपेयरिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स लगते हैं वो सिटी में अवेलेबल ही नहीं है। ईदर इट इज सोल्ड आउट, और ये पार्ट्स की आउटसोर्सिंग पॉसिबल नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स। बाहर से पार्ट्स की डिलीवरी मिलना बहुत मुश्किल हो रही है। अब इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को लेके टैक्सियों के धंधे पर बहुत भारी असर पड़ रहा है। लोगों को टैक्सी से ट्रैवल करने में डर लग रहा है, इसीलिए टैक्सी इतना बिजनेस ला नहीं पा रही है। सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट दिस साइकिल फेज इज टेम्पररी एंड विल जस्ट गो एज एंड व्हेन द सिचुएशन इंप्रूव्स। तो क्या आप ऐसे लोगों से सहमत हो? आपको क्या लगता है कि ये साइकिल फेज सिर्फ यूरोप में ही सीमित रह जाएगा या सिर्फ एक शहर में ही सीमित रह जाएगा? बाकी दुनिया में ये फैलेगा या नहीं? लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आप क्या सोचते हो इसको लेके? अगला शहर बेल्जियम के ब्रिजल्स को निकल के आता है। तो यहां पे भी सरकार ने खूब जमकर अपने सिटीजन्स के लिए साइकिल को बढ़ावा करने के लिए काफी पैसे खर्चे हैं। करीब 40 किलोमीटर के नए साइकिल लेन्स ब्रिजल्स में बना दिए गए, मोस्टली बिजीएस्ट स्ट्रीट्स पे। जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हो, इन सभी स्ट्रीट्स पे साइकिल लेन्स बना दिए गए ताकि साइकिलिंग करने में आसानी हो, कम्यूट करने में आसानी हो। सो डू यू सी दीज लेन्स? वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? एंड इसके चलते एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल चुकी है साइकिलिस्ट को ताकि सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल्स अच्छे से फॉलो किया जाए। ये देखिए, अब यहाँ पे ये शहर में ड्राइविंग एंड राइडिंग रिलेटेड नए रूल्स निकल के आ चुके हैं। पेडेस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट को पहली प्रायोरिटी मिलेगी ओवर कार्स। न्यू स्पीड लिमिट्स हैव आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड ताकि किसी भी तरीके का हादसा ना हो जाए। एंड मोर ओवर, वहां के जो रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है एलके वैन दे ब्रांड, उन्होंने अपने शहर के रेसिडेंट्स के लिए एक ओपन लेटर जारी किया था
जिसमें उन्होंने अपील की थी कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूसेज अवॉइड करे एंड हो सके तो साइकिल से ही ज्यादा कम्यूट करे। तो इसके परिणाम कुछ ऐसे निकल के आ रहे हैं, लोगों ने एक्चुअली इस चीज को सीरियसली लिया हुआ है एंड उनके रोजमर्रे के कम्यूट में अब साइकिल एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बंदा अपने बेबी को कैसे शालीनता से लेके जा रहा है। ये देखिए, वहां पे साइकिल एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करीब 44% से बढ़ चुका है अगर हम पिछले साल के मुकाबले बात करें तो। और स्कूल खुलने के पहले ही वीक में वहां पे साइकिल्स करीब 75% तक के सड़क पर दिखने लगे एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये देखिए, ये मोहतरमा कितने अच्छे से अपने बच्चों को लेके जा रही है। ये भी देखिए, इतने क्यूट क्यूट तस्वीरें। ऐसे दृश्य आंखें और एनवायरनमेंट दोनों के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, है कि नहीं? सो इसके चलते साइकिल की डिमांड बहुत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो लोगों को अपने साइकिल के ऑर्डर्स पे वेट टाइम लग रहा है। तो वहां पे कुछ ऐसे कंपनीज निकल के आए जो साइकिल सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। स्वैप फीट्स करके कंपनी आई है जो साइकिल रेंट पे चढ़ा देती है। तो ये लग्जरी बाईसाइकिल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ई बाइक्स का भी ऑप्शन है। सो लोगों के पास चॉइस है, वहां पे रिसोर्सेज है, इसे ऑप्ट करने के लिए एवेन्यूज बना रखे हैं। बात समझे? आखिरी शहर पे आते हैं नेदरलैंड्स के एम्स्टरडेम पे। तो एम्स्टरडेम में कोविड के आने से पहले ही साइकिल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बना हुआ था। वहां पे पहले से ही लोगों को साइकिल के प्रति एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना अच्छा लगता था। यहाँ पे करीब 767 किलोमीटर वेल एस्टैब्लिश्ड साइकिल लेन्स है एंड मोर ओवर ये यही शहर है जहाँ पे साइकिल की आबादी यहाँ के लोगों की आबादी से ज्यादा है। ई बाइक्स का बिकना भी यहाँ पे बहुत कॉमन है। ऑल्सो कार्गो बाइक सेल्स आर शूटिंग अप, करीब 53% से ऊपर उठ गए अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो। ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लोग अपने डॉगियों को लेकर जाते हैं और ये डॉगी तो मस्त सैर का लुफ्त उठा रहा है एंड ये मोहतरमा अपने बच्चों को लेकर ट्रैवल कर रही है एंड ये बच्चा पूरे जोश में गो ग्रीन का नारा लगा रहा है। तो ये अपने फैमिली के साथ पार्क में चिल कर रहे हैं। Look at this. So essentially, these two-wheelers are very convenient, very much eco-friendly, though only applicable to short commute, but it is doing its job, right? Especially during times like these, during times like pandemic, during times like COVID. है कि नहीं? So what exactly it takes to bring such a change? ये कैसे possible हुआ यूरोप में? First is political will. यानी सरकार कितना चाहती है कि ये चीज वो अपने कंट्री में देखे, लागू करे एंड लोगों को इस चीज के लिए प्रेरित करे। जैसे फ्रांस में गवर्नमेंट ने कितना पैसा अपने सिटीजन्स पे खर्च किया है कि नहीं? रिपेयरिंग को लेके, सब्सिडीज को लेके, या फॉर दैट मैटर मिलान को ही ले लो, जिसने 500 यूरो तक के खर्चे उठाने का प्रॉमिस किया है इफ एनीवन इज डिसाइडिंग टू गो फॉर ई बाइक्स और ई स्कूटर्स, राइट? सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट्स। बिना पैसे लगाए कुछ हासिल नहीं होता। ये सभी शहरों की सरकारों ने साइकिल लेन्स बनाने में पैसा इन्वेस्ट किया है। साइकिल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उनके शहर में उन्होंने इन्वेस्ट किया ताकि बंदा शांति से साइकिल चला पाए एंड ये किसी भी बंदे को या उस शहर के सिटीजन को ये एक वायबल ऑप्शन लगे, समझे? एंड थर्ड इज एक्टिविज्म। लोगों को क्या ये करना है वो बड़ी बात है। चलो समझो सरकार ने पैसे लगा दिए, सब्सिडीज दे दी, लेकिन अगर मैं पास की दुकान पे जाने के लिए वहां से अगर मुझे दूध या ब्रेड खरीदना है, उसके लिए अगर मैं फोर व्हीलर निकाल रहा हूं, तो ये सपोर्ट का फायदा क्या? ये सब्सिडीज का फायदा क्या? बात समझ रहे हो? लोगों को खुद से आना चाहिए कि क्या यूज करना है, साइकिल यूज करना है या कार यूज करना है, इको फ्रेंडली एंड क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करना है या फॉसिल फ्यूल्स या एनवायरमेंट के अगेंस्ट जाना है। तो जैसे कि हमने ये मिलान के एग्जाम्पल में देखा, लोगों ने खुद पहल की थी साइकिल से ट्रैवल करने की, है ना? और फॉर दैट मैटर कोविड से पहले ही एम्स्टरडेम में ये साइकिलिंग एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत कॉमन था। सो इट्स अ टू वे रिलेशनशिप, राइट? दोनों तरफ से आना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो मोटा मोटा ये तीन मेजर रीजंस यूरोप की साइकिल रेवोल्यूशन के उत्पन्न करने में। आपके क्या विचार निकल के आते हैं इसको लेके? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। क्या आपको लगता है कि इंडिया में ऐसा आना चाहिए या इंडिया ऐसा मॉडल लगा पाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताओ, ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होप आपको ये यूरोप का साइकिलिंग रेवोल्यूशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा या आपको कुछ भी चीज इसमें पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सी चीज पसंद आई, कौन सी चीज इंटरेस्टिंग लगी, कौन सा शहर इंटरेस्टिंग लगा। ये सभी चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, कॉलीग्स, एंड अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो
तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वी नाउ कम टू एन एंड टू दिस सेशन। हियर आर सम यूजफुल रिसोर्सेज फॉर यू फ्रॉम पीडी फैमिली। मेक यूज ऑफ दीज। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। नमस्ते। जय हिंद।